Hello, friends and students. So, this is the part 2 of session 10, and in this part, we will learn about preparing the presentation to deliver on a different computer. हमने जो अपनी प्रेजेंटेशन बनाई है, ठीक है, आपने अपने कंप्यूटर पर बनाई होगी, ठीक है। जब भी हम बनाएंगे तो मतलब हम जिस कंप्यूटर पर बनाते हैं प्रेजेंटेशन को, और लेकिन अगर हमें जो वो डिलीवर करनी है वो करनी है किसी दूसरे कंप्यूटर पर। ओके, तो ऐसे टाइम पर क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम है, उनको कैसे सोल्व करेंगे, यही हम सब कुछ सीखेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो स्टूडेंट्स, सपोज मैंने ये अपने कंप्यूटर पर ये प्रेजेंटेशन बना रखी है, ठीक है। इसमें जो भी 5 या 6 स्लाइड हैं जैसे, ठीक है। तो ये प्रेजेंटेशन मुझे जब अपने इसी कंप्यूटर पर रन करनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं रन कर लूँगा, ठीक है। बट अब फॉर एग्जांपल मैंने इस प्रेजेंटेशन को सेव कर लिया, और सेव करने के बाद एक पेन ड्राइव में, ठीक है, या फिर सीडी या डीवीडी में डाल लिया, ठीक है, या किसी के पास मेल से भेज दिया। ओके, और बाद में मैंने किसी दूसरे कंप्यूटर पर या तो मेल से डाउनलोड करके और फिर उसको मैं वहाँ से रन करूँ, या फिर पेन ड्राइव में मैं ले गया था तो पेन ड्राइव से किसी दूसरे कंप्यूटर में उसको कॉपी कर लूँ और फिर वहाँ से उसको रन करूँ। ओके, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। यानी मैं इसी प्रेजेंटेशन को जब कॉपी करके ले जाता हूँ कहीं किसी दूसरे कंप्यूटर पर, तो जब रन करूँगा तो क्या प्रॉब्लम आएंगी। देखो, एक तो क्या कि जब हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो आप जैसे बहुत सारे फॉन्ट्स वगैरह यूज करते हो, एनिमेशंस यूज करते हो, ट्रांजिशंस यूज करते हो, ठीक है। तो जो एनिमेशन, ट्रांजिशंस या फॉन्ट्स होते हैं ये एक्स्ट्रा डाउनलोड भी किए जा सकते हैं। तो हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें ऐसी डाउनलोड कर रखी हूँ अपने कंप्यूटर में जो यहाँ तो ठीक वर्क कर रही हैं, ओके, क्योंकि वो फॉन्ट मेरे कंप्यूटर में है। अब ये मैंने कोई ऐसा फॉन्ट लगा लिया जो मेरे कंप्यूटर में तो है, बट जहाँ मैं ले गया वहाँ वो फॉन्ट नहीं है, तो क्या होगा, वहां पर जो मैंने स्लाइड्स बनाई है वहां पर वो फॉन्ट दिखेगा ही नहीं, या तो मेरा टेक्स्ट ही नहीं दिखेगा, या दिखेगा तो किसी दूसरे फॉन्ट में दिखेगा जो उस कंप्यूटर में होगा। तो डिज़ाइनिंग वगैरह होगी, या एनिमेशन से जो मैंने लगा दी जो उस दूसरे कंप्यूटर में अगर मान लो वो एनिमेशंस अवेलेबल नहीं है, हो सकता है वो दूसरा वर्जन यूज़ कर रहा हो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का। मैंने 2010 में बनाया, बट मैं जहाँ पे ले गया वहाँ 2007 था। अब 7 में हो सकता है कोई ऐसा एनिमेशन हो जो मैंने यहाँ पे तो लगाया है 10 में, बट 7 में वो हो ही ना। तो क्या होगा, तो जब मैं उस प्रेजेंटेशन को रन करूंगा तो उसके पास तो कौन सा पावर पॉइंट होगा, 7, तो वो 7 में ही ओपन होगा, और वहाँ से रन करूंगा तो उसमें तो वही एनिमेशन चलेंगे जो वहाँ है। तो जो एनिमेशन मैंने लगाए होंगे वो चलेंगे नहीं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती है कि जब दूसरे कंप्यूटर पे जाते हैं तो गारंटी नहीं होती ये मेरी प्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसी ही चलेगी जैसी मेरे कंप्यूटर पे चल रही है। ओके, तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है जब अचानक से हम चला के देखते हैं तो समझ में आता है ये क्या हो गया, ये तो कुछ अलग ही आ रहा है, वो एनिमेशन सी नहीं आ रही जो मैंने लगाई थी, या फ़ॉन्ट ये कुछ बिल्कुल अलग तरह का आ रहा है, मैंने तो कुछ और लगाया था। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए पावर पॉइंट में एक सॉल्यूशन दिया होता है कि हम जब अपनी फाइल को कॉपी करके ले जाएं कहीं, तो उसके साथ इसमें जितनी भी और एक्स्ट्रा फाइल्स की ज़रूरत है जो इस कंप्यूटर में अगर होती हैं तो उस वो तो हमें अलग से कोई ज़रूरत नहीं होती। जब आप इसको रन करते हो अपने आप ये पावर पॉइंट इस कंप्यूटर में जहाँ भी जो चीज़ है वहाँ से वो चीज़ ले लेता है। तो जो भी एनिमेशन चाहिए, जो भी इसको फ़ॉन्ट चाहिए, या और कोई भी चीज़ जो भी ज़रूरी फाइल्स वो इस कंप्यूटर से ले लेगा, ठीक है। बट जब आप इस फाइल को ले जाते हो तो एक्चुअली होता है क्या कि केवल ये प्रेजेंटेशन की फाइल जाती है, वो बाकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो साथ नहीं जाती, वो उस कंप्यूटर से ही लेता है जिस पे भी आप ले जाके इसको रन करोगे, ठीक है। तो वो चीज़ें वहाँ होंगी नहीं, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि इस फाइल के साथ उन सभी चीज़ों की जो जिनकी हमें ज़रूरत है हम वो इस फाइल के साथ ही ले जा सकते हैं। तो वो कैसे ले जाएंगे, आज का टॉपिक हमारा यही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं यूजिंग द पैकेज फॉर सीडी फीचर। इसमें हमारे पावर पॉइंट में एक फीचर होता है, क्या नाम है उसका, यूजिंग द पैकेज फॉर सीडी। मतलब हम अपनी प्रेजेंटेशन किसी सीडी में, हालांकि आप सीडी के अलावा किसी पेन ड्राइव दूसरी में चीज में ले जा सकते हो इसी ऑप्शन का यूज करके, ठीक है। बट ऑप्शन का नाम यही रखा गया है, यूजिंग द पैकेज फॉर सीडी फीचर, ठीक है। तो आओ अब सीखते हैं कि हम ये कैसे करेंगे। तो जब आपको ये इस फाइल को कहीं और ले जाना है तो ऐसे नहीं करना कि जैसे मान लो मैंने ये फाइल सेव कर रखी है, सपोज करो, मैं एक बार दिखा देता हूँ, मैंने सेव एज करता हूँ इस फाइल को,
और सेव एज करके मैं डेस्कटॉप पे इसको लगा देता हूँ। फाइल का नाम द यूनिवर्स है और डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ। और सेव करने के बाद मैं आपको डेस्कटॉप दिखाता हूँ मेरा। तो ये डेस्कटॉप है, यहाँ पर देखो ये द यूनिवर्स वाली फाइल ये रही। ओके, तो ये फाइल यहाँ पे आ गई। अब मैं अगर इसको डायरेक्ट, मैंने बताया कि जैसे किसी पेन ड्राइव में डाल के ले जाता हूँ इसको कॉपी करके कनेक्ट करके, तो वहाँ ले जाके करूँगा तो हो सकता है सारी चीज़ें जो इसमें वो ना चले, क्योंकि इसमें सिर्फ ये प्रेजेंटेशन की फाइल आई है। ओके, बाकी और जो रिक्वायरमेंट है जिन भी फाइल्स की या एक्स्ट्रा चीज़ों की, वो इस फाइल में नहीं है। तो वो कैसे करेंगे? ओके, सो फिर से मैं प्रेजेंटेशन को अपनी ओपन कर लेता हूँ। ये मेरी प्रेजेंटेशन ओपन हो गई है और अब इसमें मैं क्या करूँगा, फाइल टैब पे क्लिक करूँगा। सबसे पहले फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद सेव एंड सेंड ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें सेव एंड सॉरी ये फाइल टाइप्स जो सेक्शन है इसके अंदर एक ऑप्शन है पैकेज प्रेजेंटेशन फॉर सीडी। ओके, इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ राइट पेन में ऑप्शन आ जाएगा पैकेज फॉर सीडी। फिर हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही ये पैकेज फॉर सीडी का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ जाएगा। इस पर यहाँ पे आप उस फोल्डर का नाम रख सकते हो आप, यानी किस फोल्डर में वो सारी चीज़ें रखना चाहते हो। तो यहाँ पर जैसे नाम रखा प्रेजेंटेशन सीडी, मैं यही नाम छोड़ देता हूँ। ठीक है, आप चेंज करना चाहो तो इसको क्लिक करके कोई भी चेंज, अपने मनपसंद कोई भी नाम आप रख सकते हो। ये रखने के बाद अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है फाइल्स टू बी कॉपीड, यानी आप इस फाइल के साथ और कौन कौन सी फाइल ले जाना चाहते हो। ये फाइल तो पहले से सिलेक्ट है, यानी ये फाइल तो जाएगी जाएगी। ओके, किसी भी सीडी या पेन ड्राइव में या उस फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर क्रिएट करने वाले हैं जिसमें वो सारी चीज़ें चली जाएं जो जिनकी दूसरे कंप्यूटर पर रिक्वायरमेंट हो। ओके, मतलब जो भी चीज़ें इस प्रेजेंटेशन में यूज हुई हैं वो सारी चीज़ें चली जाएं। तो उसके लिए क्या करेंगे, फाइल्स टू बी कॉपीड जो ये है, तो एक फाइल तो है ही। इसके अलावा अगर आपको कोई दूसरी प्रेजेंटेशन की फाइल भी अगर आप साथ ले जाना चाहते हो, एक मतलब 2 या 3 प्रेजेंटेशन मान लो आपने बनाई है, वो भी ले जाना चाहते हो, तो क्या है, हम ऐड फाइल पर क्लिक करेंगे। ऐड फाइल पर क्लिक करते ही ये ऐड फाइल का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ से आप जो डायलॉग बॉक्स लेगा, यहाँ से आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप जो भी आपकी फाइल है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं ये फाइल 1 और फाइल 2 इन दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोनों को सिलेक्ट करने कंट्रोल बटन दबाना पड़ता है। जैसे पहले मैंने एक की, दूसरी करूँगा तो ये अनसेलेक्ट हो जाएगी, बट कंट्रोल में प्रेस करूँगा तो दोनों ही फाइल जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगी। तो एक से ज़्यादा भी कर सकते हो। ऐड कर देंगे तो ये दोनों फाइल भी देखो यहाँ ऐड हो गई है। एक तो द यूनिवर्स जो इस फाइल का नाम है, ऊपर देख सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा 2 फाइल मैंने और बना रखी है, फाइल 1 एंड फाइल 2, वो भी मैं इस में साथ ले जाना चाहता हूँ पेन ड्राइव में डाल के या सीडी में डाल के। ठीक है, तो ये मैंने इसमें ऐड कर दी। अब इसके अलावा अगर आपको कोई चाहिए नहीं, ये सारी नहीं रखनी, कोई रिमूव करनी है, एक्स्ट्रा डल गई है, तो उसको सेलेक्ट करके, जैसे फाइल 2 मान लो मैं रिमूव करना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट करके रिमूव भी कर सकता हूँ, ये रिमूव हो जाएगी। तो ऐड या रिमूव आप बार बार यूज कर सकते हो जितने भी करना चाहो। तो जो जो फाइल्स अब यहाँ है वो सारी हो जाए जब आपके ऐड के आपको ये ले जानी है, उसके बाद हम ऑप्शन बटन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और इस ऑप्शन के डायलॉग बॉक्स में यहाँ पर एक ऑप्शन है पासवर्ड टू ओपन ईच प्रेजेंटेशन, यानी जितनी भी प्रेजेंटेशन आपने बनाई है इन सभी को ओपन करने के लिए अगर एक पासवर्ड आप सेट करना चाहते हो कि ये जब मैं पेन ड्राइव में डाल के ले जाऊँ, वहाँ जहाँ भी कॉपी करूँ तो कोई भी इसको ओपन ही ना कर पाए, केवल वही कर पाए जिसको कोई पासवर्ड पता हो। तो वो पासवर्ड जो भी बनाना चाहते हो आप, वो यहाँ टाइप कर दो। जैसे मैं अभी टाइप कर देता हूँ 1 2 3। ओके, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड टाइप कर दिया है 1 2 3। फिर दोबारा पूछ रहा है पासवर्ड टू मॉडिफाई ईच प्रेजेंटेशन। ये तो है पास सिर्फ ओपन करने के लिए, मतलब हाँ ओपन तो कर पाएंगे अगर ये पासवर्ड हमें पता है। अगर आप चाहते हो कि चेंज करने के लिए भी पासवर्ड लगाना चाहते हो, क्योंकि कोई जब तक ये पासवर्ड ना डाले उसे चेंज ही ना कर पाए, तो उसके लिए भी पासवर्ड बता सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ 1 2 3 4। ठीक है, तो चेंज मॉडिफाई करने के लिए पासवर्ड बना दिया 1 2 3 4 और ओपन करने के लिए मैंने पासवर्ड बना दिया है 1 2 3। उसके बाद है, अगर आप ये कंट्रोल करना चाहते हो कि कौन कौन सी और जो जरूरी इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया ना फॉन्ट्स वगैरह हैं या एनिमेशंस या और डिफरेंट जो चीज़ें हैं वो आप देखना चाहते हो, उनको कंट्रोल करना चाहते हो क्या क्या ऐड हो, तो हम इस बटन पर क्लिक कर लेंगे और फिर ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा री एंटर द पासवर्ड टू रिक्वायर ओपन फाइल्स। एक बार दोबारा चेक करवाएगा कि आप पासवर्ड पहले गलत तो नहीं डाल दिया।
तो ओपन करने के लिए जो पासवर्ड है वही दोबारा डालेंगे, 1 2 3 टाइप कर दिया, ओके करेंगे। फिर से पूछेगा मॉडिफाई करने वाला, पासवर्ड दोबारा डाल दो, 1 2 3 4 मैंने डाल दिया, ओके कर दिया। ओके, तो जैसे ही आप ये करेंगे तो ये ऑप्शन बटन में वो चीज़ें सेट हो गई हैं। ओके, सो अब क्या करेंगे, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, कॉपी टू फोल्डर, कॉपी टू सीडी। ओके, तो दोनों ऑप्शन में लगभग सेम ही है, बस कॉपी टू सीडी करोगे, बाकी सारे ऑप्शन दोनों में सेम आएंगे। इसके बाद बस कॉपी टू सीडी में क्या आएगा कि जब सेव करने का ऑप्शन आएगा तो आपकी लैपटॉप या कंप्यूटर में जो सीडी ड्राइव लगी होगी वो ओपन हो जाएगी और ऑप्शन आ जाएगा कि अपनी सीडी डाल दो, ये फाइल्स उस सीडी में कॉपी हो जाएंगी, बर्न हो जाएंगी। ठीक है, और अगर मैं कॉपी फोल्डर का ऑप्शन करता हूं तो वो नहीं आएगा, बल्कि जो फोल्डर है आपकी जिस भी लोकेशन को सिलेक्ट करोगे वहां कॉपी हो जाएंगे। अब क्योंकि मेरे लैपटॉप में जो सीडी ड्राइव है वो नहीं है तो ये फीचर आगे वर्क नहीं करेगा। चलो मैं एक बार दिखा देता हूं। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो जैसे ये ऑप्शन पूछेगा, यू चूज टू पैकेज all linked files in the presentation, so PowerPoint will copy the linked files to your computer. You should include linked file in your package only if you trust the sources. ये तो कुछ नहीं बता रहा, एक वार्निंग दे रहा है कि कोई फाइल हो सकता है सेफ ना हो, तो आप ध्यान से चेक कर लें कि ये सारी कॉपी करना चाहते हो क्या नहीं। तो अगर यस, तो मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ कि हाँ मुझे ये सारी फाइल चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ट्रस्ट करता हूँ इन फाइल्स पर। अब ये करते ही देखो मेरे पास वार्निंग मैसेज आ गया, द फाइल्स कैन नॉट कॉपीड बिकॉज नो रिकॉर्डिंग डिवाइस वाज फाउंड, मेक श्योर सीडी रिकॉर्डर इज इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर। क्योंकि मेरे कंप्यूटर में जो सीडी ड्राइव है वो नहीं है, यानी जो सीडी प्लेयर होता है, तो इसीलिए इसको मैं सीडी पर रिकॉर्ड नहीं कर सकता इन फाइल्स को। ओके, तो ये मैसेज आ गया। बट अब मैं क्या कर सकता हूँ, कॉपी टू फोल्डर ऑप्शन का यूज़ कर सकता हूँ। इसमें भी आगे ऑप्शंस वही आएंगे, सेम सेम। तो जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे पूछ रहा है फोल्डर का नाम। अब यहाँ पे भी ऑप्शन दे रहा है, अगर आपको नाम चेंज करना है तो चेंज कर लो, तो मैं नहीं चेंज कर रहा, यही रखता हूँ कि प्रेजेंटेशन सीडी, बस यही नाम रख लो। उसके बाद लोकेशन मैं चेंज कर सकता हूँ कि कहाँ सेव करना है इस फोल्डर को। तो यहाँ पे मैं ब्राउज पे क्लिक करके और डेस्कटॉप ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये डेस्कटॉप ऑप्शन है। अब इस डेस्कटॉप ऑप्शन में यहाँ पर बस हो गया, तो बस मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो ये यहाँ पे डेस्कटॉप आ गया। तो ये लोकेशन अब ये इस जगह पर यानी डेस्कटॉप पे जाके सेव होगा। ओपन फोल्डर वैन कंप्लीट, ये अगर आप चाहते हो वो फोल्डर अपने आप ओपन हो जाए तो इस पर टिक कर भी सकते हो, नहीं करोगे तो बस वो फाइल तो सेव हो जाएगी, बस वो ओपन नहीं होगा साथ साथ उसी वक्त। जैसे मैं ये काम कंप्लीट करूँगा तो मैं इसने इसको हटा दिया कि अभी मुझे नहीं करना ओपन। आप लगा भी सकते हो, ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो जैसे ही क्लिक करोगे ये डॉक्यूमेंट इंस्पेक्टर का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब इसमें से जहाँ जहाँ टिक लगे हैं तो वो ये कह रहा है कि हम ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पैकेज में डालने वाले हैं, आपके जो फोल्डर है उसमें ये सारी चीज़ें डालने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, तो अगर आप इनमें से कोई चीज़ हटा दोगे तो वो चीज़ नहीं जाएगी, और वही चीज़ अगर सेम कंप्यूटर पर दूसरे कंप्यूटर पर नहीं हुई तो फिर आपकी प्रेजेंटेशन ठीक से वर्क नहीं करेगी, इसलिए हम इनको हटाएंगे नहीं। ठीक है, आपको अगर प्रोफेशनल हो, आपको हर इन्फॉर्मेशन के बारे में पता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन से क्या होता है, तो आप हटा सकते हो। ठीक है, अदरवाइज हम इनको सेम ऐसे ही रखेंगे जैसे ये है। उसके बाद हम क्लोज बटन पर बस क्लिक कर देंगे, मैं ये क्लोज कर देता हूँ। तो जो थोड़ा सा टाइम लेगा, ये कॉपिंग फाइल टू फोल्डर ये बोल रहा है कि हाँ ये जो आपकी फाइल्स हैं वो कॉपी हो रही हैं। ये फिर से इसका डायल इंस्पेक्टर का बॉक्स आ गया, फिर से बस आपको क्लोज कर देना है। सो इट विल टेक सम टाइम्स। तो ये आपकी जो फाइल्स हैं वो कॉपी हो रही हैं उस फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप के में जो बना है। ठीक है, यहाँ पर आप नीचे प्रोग्रेस देख सकते हो, नीचे भी आ रही थी, तो वो हो गया है। ये होने के बाद आप इसको यहाँ से क्लोज कर सकते हो। मैं वापस डेस्कटॉप पे जाता हूँ जैसे पहले गया था। ठीक है, तो विंडो प्लस दी शॉर्टकट की होती है, तो मैं यहाँ पे आया तो देखो ये तो वो फाइल थी जो मैंने पहले वैसे सेव की थी सिंपल, और अब एक ये प्रेजेंटेशन सीडी नाम का देखो फोल्डर बन गया है। मैं इसको भी उठा के यहाँ पे ऊपर ले आता हूँ पास में। तो अब जो मैंने अब ऑप्शन यूज़ किया है उससे ये फोल्डर बन गया प्रेजेंटेशन सीडी। ओके, अब इस फोल्डर को अगर मैं किसी भी पेन ड्राइव में डाल के ले जाता हूँ तो वो सारी चीज़ें साथ जाएंगी। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या आया है। इसको मैं ओपन करता हूँ डबल क्लिक करके, देखो इसमें क्या है, ये यूनिवर्स वाली फाइल है, ये आ गई है। एक मैंने फाइल 1 ऐड की थी वो भी आ गया। इसके अलावा एक प्रेजेंटेशन पैकेज बन गया, इसमें वो सारी फाइल्स अपने आप आ गई हैं जिन जिन की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं कि जो उस कंप्यूटर पे ना हो।
ठीक है, अब किसी भी कंप्यूटर पे आप ले जाके इस प्रेजेंटेशन को चलाओगे तो ये प्रेजेंटेशन वैसे ही चलेगी जैसे आपके कंप्यूटर पर चल रही है, क्योंकि जितनी भी जरूरी ऐसी चीज़ें हैं जो इस प्रेजेंटेशन को स्मूथली रन करने के लिए चाहिए वो सारी इसके अंदर आ गई हैं। तो अब वहाँ जाके आप क्या करोगे, जैसे ही इस फोल्डर पर क्लिक करोगे, मान लो आपको ये फाइल है, इसको ओपन करने के बाद आपने कहीं भी कॉपी कर लिया दूसरे कंप्यूटर में और फिर इसको ओपन करोगे, जैसे ही ओपन करोगे तो ये पहले आपसे पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, जैसे अभी मांग रहा है, क्योंकि आपने पासवर्ड लगा दिया था ना, कि ऐसा नहीं कि आपने कहीं भी किसी कंप्यूटर में डाला तो वो चलाने लग जाए इसको। तो वो पासवर्ड में आपने क्या डाला था, अब पासवर्ड कौन सा डाला है, ओपन फाइल करने के लिए, तो 1 2 3 डाला था, वो करेंगे ओके। तो अगर कोई ये करेक्ट पासवर्ड नहीं डालता तो फाइल ओपन ही नहीं होगी, तो ओके करेंगे। फिर ये मॉडिफाई, अब देखो दो ऑप्शन है, अगर आपको मॉडिफाई करने वाला पासवर्ड पता है तो आप वो यहाँ टाइप कर दो और ओके कर दो, तो फाइल ओपन हो जाएगी, प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी। आप चेंज करना चाहो तो उसमें चेंज भी कर पाओगे। लेकिन अगर आपको ये मॉडिफाई करने वाला पासवर्ड नहीं पता बट ओपन करने वाला तो पता ही था, ठीक है, तभी ये आया है, तो वो नहीं पता तो आप रीड ओनली पर भी क्लिक कर सकते हो। तो रीड ओनली पर क्लिक करोगे तो भी फाइल तो ओपन हो जाएगी, प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी, आप स्लाइड शो भी रन कर सकते हो, बट उसमें चेंज नहीं कर पाओगे कुछ भी। तो रीड ओनली का मतलब ये है, ठीक है, तो वो ओपन हो जाएगी बट चेंज उसमें नहीं हो पाएगा। फिर इसलिए अब हमें क्योंकि पासवर्ड पता है तो मैं डाल सकता हूँ 1 2 3 4। ये डालने के बाद मैं ओके बटन पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे ही क्लिक करूँगा मेरी जो पावर पॉइंट की फाइल है वो वैसे ही ओपन हो गई है जैसे पहले थी। अब इसमें मैं जो भी चेंज करना चाहूँ चेंज कर सकता हूँ, स्लाइड शो रन करना है वो रन कर सकता हूँ, जो भी काम वहाँ पे दूसरे कंप्यूटर पे करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें अपनी प्रेजेंटेशन बनाई किसी कंप्यूटर पे है, उसे चलाना दूसरे कंप्यूटर पे, आप उसको डायरेक्ट ऐसे सेव करके ना ले जाएं, क्योंकि हो सकता है फिर कई चीज़ें आपको वहाँ ना मिले। ओके, तो कैसे ले जाएंगे उनको, ऐसे जैसे मैंने आपको ऑप्शन बताया था फाइल टैब में जाके, ओके, वहाँ पे सेव एंड सेंड का जो ऑप्शन था उस पर क्लिक करके आगे जो जो स्टेप फॉलो किए हैं वो करके ऐसे फोल्डर बनाओगे जिसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब आप इस फोल्डर को ले जाओगे। ठीक है, सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे किसी दूसरे नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम, स्टे सेफ।